आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वन लाइनर शैली में प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। और इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन। ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और जिसे खुद पर विश्वास होगा है दोस्त, वो परीक्षा से कभी नहीं डरेगा, क्योंकि पढ़ाई बोझ नहीं अवसर है। आपको अपने भविष्य को संवारने का और बोझ समझकर इसे छोड़ना ही था तो शुरू, क्योंकि आप उस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं जहां बस एक एग्जाम आपको नैया को इस पार से उस पार कर सकता है। आप अगर अपने आप को सोचते हैं कि आप मझधार में हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि आप अपना पूरा सफर तय कर चुके हैं। बस आप आखिरी चरण में हैं और एक चरण आपको इस पार से उस पार कर देगा। और अगर आप किनारे पर आकर के अपनी नैया डुबोते हैं तो गलती आपकी होगी, क्योंकि पूरे जीवन आपने अथक प्रयत्न करके पढ़ाई की, तैयारी की और आप अब तक लगे रहे। तो अब तो एग्जाम आपके पास है, परीक्षाएं नजदीक हैं, एक ही एग्जाम की देरी है। तो इस पड़ाव को पार करने के लिए नियमित अध्ययन करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी साथियों। और इसी विश्वास के साथ प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। हिंदी और छायावाद निबंध के लेखक कौन है? प्रतिदिन की छोटी छोटी मेहनत आपको छोटी छोटी चीजें जो है एक दिन इकट्ठा रूप में मिलेंगी। और अगर आप प्रतिदिन थोड़े थोड़े प्रश्नों को, कहीं से भी आपको पाठचर्या मिले, कहीं से भी ज्ञान मिल रहा हो, पुस्तकों से मिल रहा हो, किसी चैनल से मिल रहा, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही चैनल पर विजिट करिए, कहीं भी आप विजिट करिए, कहीं से भी पढ़िए। बस आप अपने लक्ष्य को, अपने आप को संवारने के लिए नियमित लगे रहिए। आपसे इतना ही निवेदन है। प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी छायावाद निबंध के लेखक कौन है? हिंदी और छायावाद निबंध मुकुटधर पांडे जी का है। दूसरा प्रश्न, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? किसने साहित्य शब्द नाम का प्रयोग अपने ग्रंथ में किया है? तो जवाब हो जाएगा रुय्यक महोदय ने। तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक युग का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक काल के सूरदास के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनका जीवन काल 1865 से 1948 तक था। चौथा प्रश्न है कि बंद गली का आखिरी मकान कहानी के कहानीकार कौन है? बंद गली का आखिरी मकान कहानी धर्मवीर भारती की कहानी है। पांचवा प्रश्न है कि जख्म पर धूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? जख्म पर धूल यह काव्य संग्रह मलयस द्वारा लिखा गया है। छठवां प्रश्न है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल के में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच में था। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। सातवां प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आठवां प्रश्न है कि त्रिलोचन वासुदेव सिंह का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? वासुदेव सिंह का पहला काव्य संग्रह त्रिलोचन जी द्वारा लिखा गया पहला काव्य संग्रह पूछा जा रहा है कब प्रकाशित हुआ था? तो धरती 1945 ईस्वी में। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ और 9वां प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु की रचयिता कौन है? लक्षण ग्रंथ और कविकुल कल्पतरु आचार्य चिंतामण की रचना है। 10वां प्रश्न है कि रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? रेती के फूल निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 11वां प्रश्न, प्राचीन पंडित किस कवि की रचना है? प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि आचार्य महावीर प्रसाद
द्विवेदी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 13वां प्रश्न है कि कठ गुलाब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? कठ गुलाब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में आपने मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 1996 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा 1926 ईस्वी नाटक का प्रकाशन वर्ष। 15वां प्रश्न है कि छवि के बंधन काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? छवि के बंधन काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल द्वारा। 16वां प्रश्न है कि देव द्वारा लिखा गया देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? देव द्वारा लिखा गया देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? जवाब हो जाएगा कृष्ण। 17वां प्रश्न है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा कविता संग्रह लिखा गया धर्मवीर भारती द्वारा 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 18 है कि कौन तु फुलवा बीनन हारी निबंध के लेखक कौन है? कौन तु फुलवा बीनन हारी विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 29 क्षमा करें 19। अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? जवाब हो जाएगा मीरा कांत की। 20वां प्रश्न है कि रंग दर्शन अधूरे साक्षात्कार साहित्य की समस्याएं आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? रंग दर्शन अधूरे साक्षात्कार साहित्य की समस्याएं ये आलोचना ग्रंथ लिखे गए हैं नेमिचंद्र जैन द्वारा। प्रश्न संख्या 21। गुलबहार कहानी के लेखक कौन है? गुलबहार कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई 1902 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 22वां प्रश्न है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? जवाब में आपने रोला छंद चुना तो सही जवाब। यह रत्नाकर का प्रिय छंद है, क्षमा करें, रत्नाकर जी का प्रिय छंद कव्वित है। रत्नाकर जी का प्रिय छंद कव्वित है, लेकिन गंगा अवतरण को उन्होंने रोला छंद में लिखा है। 24वां प्रश्न है कि सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संदर्भ में प्रशस्त कथन किसका है? जवाब हो जाएगा नाभा दास का। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम पूछा जा रहा है, आपने कैलाश सक्सेना को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? यथार्थवाद और छायावाद जयशंकर प्रसाद की रचना। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आलोचना ग्रंथ लिखा गया है रामविलास शर्मा द्वारा। 28वां प्रश्न है कि राखी की चुनौती काव्यकृति के रचनाकार कौन है? राखी की चुनौती काव्य रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। 29वां प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा विद्यापति द्वारा संस्कृत में लिखी गई रचना है। यौवन के द्वार पर आत्मकथा के रचनाकार कौन है? यौवन के द्वार पर आत्मकथा लिखी गई है देवराज उपाध्याय द्वारा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि तिलोत्तमा चंद्रहास और अनग नाटकों के नाटककार कौन है? तिलोत्तमा चंद्रहास और अनग नाटक लिखे गए हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा। 32वां प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई आत्मकथा तरुण के स्वप्न है। 33वां प्रश्न है कि चरवाहे एकांकी के एकांकीकार कौन है? चरवाहे एकांकी का एकांकीकार आपने उपेंद्र नाथ को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 34 है कि अंग दर्पण काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अंग दर्पण रसलीन द्वारा लिखा गया 1737 ईस्वी जिसका रचनाकाल है।
35वां प्रश्न, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका, यह कथन किसका है? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 36, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्तियां भिखारी दास की हैं। प्रश्न संख्या 37 है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित पुस्तक है? डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर केंद्रित है। जीवनी विधा की रचना यह 1982 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 38वां प्रश्न, त्रिशंकु आत्मने पद निबंधों के निबंधकार कौन है? त्रिशंकु आत्मने पद निबंध अज्ञेय द्वारा लिखे गए हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने त्रिशंकु निबंध को 1945 ईस्वी में, जबकि आत्मने पद उनका 1956 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 39 है कि युगे युगे क्रांति टूटते परिवेश नाटक के लेखक कौन है? युगे युगे क्रांति टूटते परिवेश ये नाटक लिखे गए हैं विष्णु प्रभाकर द्वारा। युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी का, टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 40 है कि जमीन पक रही है काव्य संग्रह किसका है? जमीन पक रही है यह काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह का है। 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 41 है कि विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादक आपने अरस्तु को चुना, सही जवाब हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 42 है कि कृष्णचंद्र सुमन प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? कृष्णचंद्र और सुमन मुंशी प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। सेवा सदन 1918 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि फैट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया? जवाब में आपने छायावाद को चुना, तो सही जवाब। नेपथ्य राग नाटक के नाटककार कौन है? नेपथ्य राग नाटक लिखा गया है मीराकांत द्वारा। स्त्री समस्या पर आधारित 2004 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 45वां प्रश्न है कि मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? मनबोध मास्टर की डायरी विवेकी राय द्वारा लिखी गई है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? जवाब हो जाएगा चित्रावली। उस्मान द्वारा लिखी गई यह रचना, जिसका रचना काल 1613 ईस्वी है। 47वां प्रश्न है कि माटी हो गई सोना निबंध के लेखक कौन है? माटी हो गई सोना निबंध लिखा गया है कन्हैयालाल मिश्र द्वारा। 1959 ईस्वी का प्रकाशक वर्ष है। अगला प्रश्न है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई 1901 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 49 है कि निष्कवच उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? निष्कवच उपन्यास का उपन्यासकार राजी सेठ को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 50 है कि सुलोचना निबंध संकलन के रचनाकार कौन है? सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध संकलन है। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।